अस्सलाम वालेकुम, वेलकम, खुश आमदीद। मैं हूं अस्मा तारिक और आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं मुझे पहले ही पता है उसमें मुझे बहुत सारी तनकीद का सामना करना पड़ेगा और उनमें से मेजॉरिटी जो है वो ख़वातीन की होगी। हम बात करने जा रहे हैं प्रॉपर्टी में ख़वातीन का जो राइट वो उन्हें क्यों नहीं दिया जाता और वो देना क्यों ज़रूरी है। इसकी बहुत सारी वजूहत हैं, जिसमें से कुछ वजूहत उनकी शादी ब्याह का खर्चा होता है, उनका जहेज़ होता है जो ज़्यादा प्रायोरिटी होता है। पहले तो यह समझने की ज़रूरत है हम सबको कि अब ज़माना बदल गया है, हालात बदल गया है। पहले भी माजी में भी हम ये कहा करते थे ज़रूरत थी ख़वातीन की एम्पावर होने की। एम्पावर उनका मतलब है अपने पैरों पे खड़े होने की ज़रूरत ये माजी में भी थी, लेकिन अब ये लाजिम व मलजूम हो चुका है कि हमारी बेटियां, हमारी माएँ, हमारी बहनें अपने पैरों पर खड़ी हों, ताकि उन्हें किसी की मुहताजी का सामना ना करना पड़े। पुराने वक्तों में अगर कोई बुरा हादसा या कुछ हो जाता था ना, तो सारे मिलकर सपोर्ट करते थे। आजकल अपने आप को भी सपोर्ट करने से लोग मजबूर हैं, क्योंकि हालात बदल गए हैं। पहले एक कमाता था, सारे खाते थे। अब सब कर रहे हो, कमा रहे होते हैं, फिर भी गुजारा मुश्किल से होता है, क्योंकि वक्त बदल गया है। वक्त के साथ साथ चीज़ें बदल गई हैं। अगर हम इनकारी बने रहें तो फिर हम इनकारी ही बने रहेंगे, फिर चीज़ें बेहतर नहीं हो सकती। कैसा नहीं है, पहले अच्छा था, हाँ पहले अच्छा था, लेकिन अगर आप अड़े रहेंगे तो फिर कुछ हो नहीं सकता। फिर तो बेड़ा जो है वो गर्क हो चुका है, फिर आप कुछ नहीं कह सकते। पहले ना चीज़ें बड़ी क्लियर होती थी कि बेटी और बेटा पैदा हुए हैं ना, तो बेटे को तो आपने समझ लें कि 18 के बाद आपने बाहर फेंक देना है, क्योंकि उसने कमाना है, ये क्लियर है। उसने बहन के जहेज़ के लिए पैसे भी इकट्ठे करने हैं, उसने सारी चीज़ें करनी है। और बेटी ने क्या करना है कि उसके आपको बचपन से ही परेशानी शुरू हो जाती है कि इसकी शादी कैसे होगी, फिर उसके लिए जहेज़ देना होगा, फिर कपड़ा लत्ता तैयार करना होगा। यही कहा जाता है, यही मैंने लफ्ज़ सुना है। लेकिन अब वो वक्त नहीं रहा। अब आपने जहेज़ दे दिया, ठीक है, आपने उसकी शादी किसी अच्छे ख़ानदान में कर दी। कल को कोई बुरा हादसा हो जाता है तो कौन उसका जिम्मेदार होगा? आप दुनिया से चले गए हैं। वो भाई जो अपने घर के हालात जो हम मुश्किल से पूरे कर रहे हैं, आपको लगता है कि वो सपोर्ट करेंगे? कोई नहीं करता। मैंने बेशुमार ख़वातीन को बेशुमार इस वजह से बेशुमार घरों में सिर्फ झाड़ू लगाते देखा है, जो है वो काम करते देखा है। आप हर कहानी सुन लें, आप यूनिवर्सिटी में जाएं, आप जो भी घर में काम करते हैं उनकी कहानियाँ सुने, आपको यही कहानी मिलती है। सही टाइम पे सही डिसीजन नहीं लिया गया था, या तो अम्मा ने देख के किसी के भी हाथों में अपनी वो बिहार दी, देखा नहीं कि जो है वो कंपेनियनशिप है कि नहीं है। और दूसरा, उसे एम्पावर नहीं किया, उसे अपने पैरों पे खड़ा नहीं किया, तालीम अधूरी छोड़ दी। यहाँ उन आंटियों के लिए जवाब है जो कहती हैं पढ़ लिख के क्या करना है, आखिर हांडी ही तो चलानी है, आखिर हांडी ही भूननी है, रोटियां ही पकानी है। यस, रोटियां पकाएं, हांडी भी भूने, इसमें कोई हर्ज नहीं, लेकिन साथ पढ़ाई भी ज़रूरी है। मास्टर्स करें, पीएचडी करें, जो मर्जी करें, साथ काम करना चाहती हैं तो काम करें, नहीं करना फिर भी डिग्री किसी उस वक्त में काम आ जाएगी। कोई स्किल जो अगर आपने सीखी होगी वो उस वक्त काम आ जाएगी जब हालात अच्छे नहीं हैं, तो कहीं ना कहीं आपको वो फ़ायदा आ जाता है। तो पहले तो अपनी बच्चियों की तालीम के ऊपर पूरा फोकस करें। इसका कोई फ़ायदा नहीं कि आप 4 घर बना के बैठे हुए हैं, आप उधर सेविंग पे सेविंग करे जा रहे हैं, आपने चले जाना है, बाद में उन्हें किसी ने पूछना भी नहीं है। तो अपनी ज़िंदगी में ही बहुत सारे डिसीजन जो करने वाले हैं वो कर दिया करें। दूसरी चीज़, अब जहेज़ देने की बजाय उन्हें उनका जो प्रॉपर्टी में राइट हक है वो उन्हें दे दें, ताकि वो मजबूत हों, उनके पास एक सहारा हो, उनके पास एक सपोर्ट सिस्टम हो कि कल को अगर हालात कुछ हो भी जाता है तो वो किसी काबिल होंगे। और जो हमारे यहाँ एक बहुत बड़े जो है वो हिस्से में आज भी पाकिस्तान में किया जाता है कि हम लोग जायदादों पे जायदादें और जमा करते जाते हैं। हम औलाद को काबिल बनाने की बजाय हम सारा फोकस हमारा इधर होता है, और वो भी फिर एंड पे यही करते हैं। तो उसकी बजाय कि ये बेहतर नहीं है कि औलाद किसी काबिल हो जाए, वो कल को इससे डबल बना लेगी, इससे ट्रिपल बना लेगी। और ये चीज़ हम बेटों के लिए तो फिर भी कर देते हैं कि बेटे ने पढ़ने जाना है तो कोई बात नहीं, एक माँ बाप प्लाट बेच देंगे,
बेटा पढ़ लेगा, कल को कमा लेगा। यही चीज़ बेटी भी कर सकती है। उस वक्त आपको शायद नज़र नहीं आ रहा, लेकिन उसकी पूरी थिंक अबाउट इट और अपने बेटियों को अपने पैरों पर खड़ा करें, ताकि वो ना सिर्फ अपना सहारा बने बल्कि आपका भी सहारा बन सके। अपना ख्याल रखें, खुश रहें और आबाद रहें। अल्लाह हाफिज़।